Hello everyone, this side Rashmi, your commerce faculty, and once again I welcome you all to the CUET textbook channel, जहाँ पे आपको मिलता है राइट गाइडेंस एंड प्रॉपर रोड मैप। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू के स्पॉट राउंड की। जी हाँ, बीएचयू का स्पॉट राउंड 12 अगस्त से शुरू हो गया है, 17 अगस्त तक चलने वाला है। तो क्या प्रोसेस है, कैसे पता चलेगा वैकेंट सीट्स का, कहाँ से सारे आइडियाज लगेंगे, क्या हम जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें वैकेंट सीट है या नहीं, कैसे पता चलेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। आपको जाना है बीएचयू की साइट पे, ठीक है बेटा। सीधे सीधे आपको जाना है बीएचयू की ऑफिशियल साइट के ऊपर। आप बीएचयू की ऑफिशियल साइट के ऊपर जब जाएंगे, ठीक है, एडमिशन सेक्शन में, ठीक है, आप इस क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बीएचयू पीजी एडमिशन वैकेंट सीट्स का स्टेटस। ठीक है, ये ऐसे ओपन होके आ जाता है बेटा, आपके सामने ओपन होके आ जाता है। ठीक, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं चाहे तो। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें चेक करना होगा। ठीक है, चेक करना होगा कि आप जिसमें चाहते हैं उसमें सीट्स अवेलेबल है या नहीं, जिस कोर्स में आप एडमिशन चाहते हैं। मान लीजिए आप एडमिशन चाहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, ठीक है। अगर आप इसमें आप चाहते हैं इस कोर्स के अंदर एडमिशन, तो सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं, ठीक है, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए, आर्य महिला पीजी कॉलेज का है और यहाँ पर आपको बता रहा है कितनी सीट्स कहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पे साइड में आपको क्या है, लास्ट में आपको फीस का कॉलम भी दिख रहा है, आपको प्रॉपर फीस का कॉलम भी देखा, ठीक है, दे रखा है। यानी करना क्या है, करना ये है कि आपको प्रॉपरली देखना होगा, ठीक है, प्रॉपरली आपको चेक करना होगा कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स में सीट्स अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, कैटेगरी आपको यहाँ पे देखिए दे रखी है, ठीक है, सारा आपको दे रखा है। तो आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सीट्स अवेलेबल है तब तो सही है, तब तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर बेमतलब, फिर स्पॉट राउंड के लिए जाने का कोई मतलब आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले वैकेंट सीट है या नहीं आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे कोर्सेज के आपके यहाँ मिल जाएंगे। देखिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स आपको इंग्लिश में करना है, ठीक है, साइंस में मास्टर ऑफ साइंस आपको फॉरेंसिक में करना है, आपको जो भी करना है। ठीक है, देखिए जैसे मास्टर ऑफ कॉमर्स का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो डीएवी में कितनी सीट्स है, कहाँ पे है कहाँ नहीं है, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि सीट्स कहाँ पर कितनी अवेलेबल है बेटा। ठीक है नहीं है सीट्स, कितनी है सीट्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। तो इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सबसे पहला आपका काम यही होगा कि आप चेक कर लें कि वैकेंट सीट्स अवेलेबल है या नहीं उस कोर्स में जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसमें आप जाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही एक नोटिफिकेशन बीएचयू ने दिया है, नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको, आई होप आपको विजिबल है प्रॉपरली। देखिए, ये है नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इनका जो स्पॉट राउंड का एडमिशन है वो बेटा 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। यानी वेबसाइट पे लाइव आप देख सकते हैं, 12 अगस्त से अभी दिख रहा है। और ये ओपन रहेगा टिल 17 अगस्त तक। ठीक है, 17 अगस्त तक ये ओपन है। ठीक है, टाइम आपको यहाँ दिया है। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो होंगे वो रजिस्टर कर सकते हैं और ये बीएचयू की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे आपको फॉलो करनी। देखिए, एलोकेशन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे दे दिया है सीधे सीधे, द एलोकेशन इन स्पॉट राउंड शैल बी स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेसिस। ठीक है, मेरिट बेसिस पे होगा अमंग द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द स्पॉट राउंड। ठीक है, देखिए कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं हम फटाफट से स्पॉट राउंड के लिए। देखिए, वो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू पीजी काउंसलिंग सो फार, जिन्होंने बीएचयू के पीजी काउंसलिंग के लिए अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया था, वो यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है। और इन कैंडिडेट्स को फी पे करनी पड़ेगी। ये फी कैसी होगी, नॉन रिफंडेबल होगी एंड अमाउंट आपका है ₹500। ठीक है, अब दूसरा है कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू पीजी काउंसलिंग प्रोसेस, जिन्होंने क्या किया था, रजिस्टर किया था, लेकिन वर नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड अलॉटमेंट, लेकिन उन्हें क्या है, कोई भी सीट अलॉट नहीं की गई है रेगुलर राउंड के तहत। जो रेगुलर राउंड अलॉटमेंट हुए थे उसमें उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं की गई है, यानी वेटेड लिस्ट में थे। फिर दूसरा है
वर ऑफर्ड सीट बट कुड नॉट डिपॉजिट द फीस इन स्टिपुलेटेड टाइम, सीट्स ऑफर की गई थी लेकिन वो एक विद इन द गिवन फ्रेम टाइम के अंदर फीस अपनी पे नहीं कर पाए थे, फीस जमा नहीं कर पाए थे। फिर है डिपॉजिटेड द फीस बट गॉट देयर एडमिशन कैंसल्ड, विड्रॉल और रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। ठीक है, फीस यानी कि सीट्स भी दी गई थी, फीस भी पेमेंट हुआ था, लेकिन वेरिफिकेशन प्रोसेस के वक्त उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, विड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, कब वेरिफिकेशन प्रोसेस में, यानी कहीं कोई कमी रह गई होगी, तो उन वो बच्चे भी क्या है या एलिजिबल हो जाते हैं स्पॉट राउंड में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, और ये क्या है, दीज कैंडिडेट्स कैन एल्टर और ऐड न्यू प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द वैकेंट सीट, ये कैंडिडेट्स क्या है, एल्टर कर सकते हैं या न्यू प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं वैकेंट सीट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अच्छा ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई यहाँ पर ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। ठीक है, अब देखिए और क्या चीजें कही गई है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कही गई है। बिफोर अप्लाइंग फॉर द स्पॉट राउंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड एलिजिबिलिटी इन द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम। ठीक है भाई, कैंडिडेट्स को क्या करना है, आप एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर लीजिए और सीट्स अवेलेबल है या नहीं उस कोर्स में वो भी देख लीजिए अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आप जो है नॉन रिफंडेबल पेमेंट आपको यहाँ पे करना है 500 रुपीज का। ठीक है, तो पहले चेक कर लीजिए। फिर दूसरा है डिटेल्स एलिजिबिलिटी का कैन बी सीन इन पीजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन इन 2025। कैंडिडेट्स हु आर होल्डिंग अ सीट और हैव ऑलरेडी सीट या फ्रीज देयर सीट इन रेगुलर राउंड्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। ठीक है, वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी होल्ड करके एक सीट बैठे हुए हैं या ऑलरेडी क्या है ये फ्रीज करके बैठे हुए हैं सीट्स को रेगुलर राउंड्स में, तो ये कैंडिडेट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे स्पॉट राउंड में। ठीक है, the online portal will now be frozen for already admitted students and the option for upgrade or withdraw will be disabled after 12 noon। ठीक है, यानी 12 बजे के बाद से क्या है ऑलरेडी ये अपग्रेड का ऑप्शन और विड्रॉ का ऑप्शन बिल्कुल हटा दिया गया, फ्रीज कर दिया गया है। अब कोई भी क्या है ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्पॉट राउंड के लिए चेक करना है कि वैकेंट सीट्स है या नहीं जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। Thank you so much for watching the class, students. Take care of yourself very well. Thank you.